নমস্কার, নিউজ ইউএনআই-এ আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি মৌমিতা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি হস্তরেখা কথা। আপনারা এখন যদি প্রায়শই দেখেন যে বৈবাহিক জীবনে প্রত্যেকেই দেখা যাচ্ছে বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন। কারোর ভাবছেন ভালোবেসেই বিয়ের পথে হাঁটছেন, বা জীবনসঙ্গীকে ভালোবেসেই নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পছন্দ করে বিয়ে করছেন, তো তাতেও দেখা যাচ্ছে সেই একইভাবে ডিভোর্স, বিচ্ছেদ। এখন প্রত্যেকটি জায়গায় বিচ্ছেদ 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 শুনতে হচ্ছে। কেন কেন হচ্ছে এত বিচ্ছেদ? কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে? ঠিক এই বিষয়গুলো নিয়েই সমাধান সূত্র খুঁজতেই আজকে আমরা কথা বলে নেব পণ্ডিত দাউ ওঝা বালাপাত্রার সঙ্গে। এবং উনি ঠিক কি বলছেন, যে কোথায় কিভাবে সমাধান সূত্র পাওয়া যায় সেই বিষয় নিয়ে উনি আমাদেরকে পথ বাতলে দেবেন। वो तो ऐसा है कि हस्तरेखा में जो मूल भगवती है, हस्तरेखा में हम लोग विशेष साधना या पूजा किसकी करते हैं, उस देवी का नाम है पंचांगुली देवी। हस्तरेखा की जो ये हाथ की रेखा है, हमारे ये पंजा में ये 4 अंगुलियां है, एक अंगूठा है, और ये हस्त में ये रेखाएं बनी हुई है। अब इसकी भी साधना में पंचांगुली देवी की साधना करनी होती है, तो उसका ज्ञान हमें ज्ञात होता है। अब इसका यदि अनुसरण किया जाए, इसको देखा जाए, तो आपने इसके बारे में पूछा है शायद, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी किसी के अंगूठा 2 होते हैं, यानी कि ये 5 जो अंगुलियां होती है 5 की जगह 6 होती हैं। तो जो वृद्धि वाली अंगुली या अंगूठा होता है वो हमेशा भाग्यकारक होता है, भाग्य का प्रतीक होता है। उसका जीवन में कभी न कभी ऐसा भाग्य उदय होता है कि कुछ न करते हुए भी उसे बहुत सी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, अच्छे चीज़ की प्राप्ति होती है, तो वो भाग्य का प्रतीक है। यदि ये 3 है, ठीक है, लेकिन बीच में एक और मिल गई एक्स्ट्रा, तो वो भाग्य का प्रतीक है। अब भाग्य का प्रतीक कैसे? जैसे ये वाली है अंगुली, जो ये बृहस्पति की अंगुली है, या यहाँ पे अगर मिल रही है, या इसमें कोई एक्स्ट्रा ये रेखा हमें देखने को मिल रही है, तो ये मैंने अपनी विद्या को तेज करेगा, क्योंकि ये बृहस्पति की है। उसके बाद में ये जो अंगुली है जिसको आप देख रहे हैं मध्य में, हाँ मध्यमा, ये जो है ये शनि की मुद्रिका है। इसको है शनि भगवान, यानी कि कभी शनि की दशा आपको लगती है बाई चांस, क्रूर दशा, तो वो क्रूर दशा सौम्य रहेगी, आपको शनि ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हाँ मध्यमा में, इसमें यदि है तो, इसमें यदि है तो ठीक है। अब ये वाली जो है इसको कहते हैं अनामिका, ये अनामिका है, और ये है जो देवताओं की पूजनीय है। यानी कि इसमें अगर एक एक्स्ट्रा हमें मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, तो आपकी भगवान के प्रति आस्था रहेगी, यानी कि आप अच्छे भक्त हैं और आपकी जो आस्तिकता है वो बनी रहेगी। कभी भी आप भगवान से नास्तिक नहीं बनेंगे। हमारे मन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम भगवान को बहुत मनाते हैं, भगवान की पूजा करें, हे भगवान आप मुझे वो दे दे तो मैं ऐसा करूँगा। कई समय तक मनाते रहते हैं भगवान को, लेकिन वो कामना हमारी पूरी नहीं होती है। तो आता है कि भगवान को क्या मनाना है, कुछ करते तो है नहीं, खाली ठीक है होंगे। कभी कभी मन में आता है भगवान है भी या नहीं है, कभी कभी आता है ना मन में कि क्या है, भगवान को मना रहे हैं भी या नहीं है, क्या पता। लेकिन इस अंगुली में यदि ये एक्स्ट्रा है तो एनी टाइम हमारे मन में भक्ति रहेगी कि भगवान है। अनामिका ये है, ठीक है ना। हाँ, और इस अंगुली में कनिष्ठा जो छोटी है सबसे, इस हाँ कनिष्ठा, ये जो सबसे छोटी है, इसमें यदि एक एक्स्ट्रा है तो आपकी बुद्धि का विकास होगा सर्वदा। आप थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, समझे। और जो आप याद करेंगे ना वो आपको याद रहेगा, आप जल्दी से भूलेंगे नहीं। जैसे आप इंग्लिश को विशेष लेते हैं या साइंस को विशेष लेते हैं, तो यहाँ पे यदि वो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है तो वो आपकी मैंने विद्या को स्थिर रखेगा। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमने गणित की पढ़ाई की, अंग्रेजी की पढ़ाई की, विज्ञान की पढ़ाई की, मैंने 10 प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 1-2 तो याद होते हैं, 3, 4, 5 हम भूल जाते हैं। इसके मतलब ओनली फॉर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? नहीं, दोनों में सेम फल रहेगा। अब ये जो राइट हैंड है, ये कहावत में, ये वेद में चला जाता है, राइट हैंड है वो आदमी का है, लेफ्ट हैंड है वो औरत का है, ठीक है ना। तो इसमें अब अंगूठा है, अंगूठा में यदि एक एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसका शुक्र स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी कि उसका शुक्र स्ट्रॉन्ग होने से बहुत सा लाइफ में मैंने एक तो वो जिससे भी प्रेम करेगा लाइफ टाइम तक प्रेम करेगा, वो प्रेम अच्छा निभाता है, समझ गए ना। और प्रेम में मैंने पारिवारिक प्रेम भी, जो परिवार से, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, उनसे भी अच्छा रहता है। और लाइफ में यदि कोई जैसे लव अगर हो जाए तो वो उसको निभाएगा, समझ गए ना। और जहाँ तक है उसके साथ में छल हो सकता है, लेकिन वो किसी के साथ में छल करेगा नहीं। तो ये होता है यहाँ पे होने से, ठीक है। और सेम यही प्रभाव इधर होता है। तो ये समझ लीजिए कि आदमी का हुआ राइट हैंड, ठीक है, और ये लेफ्ट है वो औरत का हुआ।
तो जो यहाँ का फलादेश है वो आदमी के लिए, इधर का फलादेश औरत के लिए हो जाता है। जैसे मेरी धर्मपत्नी है, उसके लिए मैं इसमें कुछ जानकारी ले सकता हूँ, ठीक है। और यदि कोई लव करते हैं तो इधर में लवर का भी वो देख सकते हैं, लेकिन सटीक हो ये जरूरी नहीं है। विशेष ये जो जरूरी होता है ये अपने हस्बैंड और वाइफ का ही देखा जाता है। लवर, क्योंकि हो सकता है लवर से शादी हुए या ना हो, ठीक है ना, तो उसमें मैं 100% श्योर नहीं बोल सकता। लेकिन यदि अर्धांगिनी है यानी कि वाइफ के साथ में है तो ये हस्बैंड और वाइफ का इसमें 100% जो फलादेश निकलता है या जो अपने लोग देख करके निकालते हैं तो वो फलश्रुति सटीक आएगी और अच्छी ही आएगी। और इसमें जो हस्तरेखा में जो साधना होती है वो पंचांगुली भगवती की होती है, उसके अनुसार हमें अनुसरण करना पड़ता है। और जो इंसान 2 शादी करता है, ठीक, मतलब बहुत सारे अभी देखने को मिलता हाँ, है कि हाँ। 2-3 शादी करते हैं, उनका क्या होता है ये हाथ वाला कनेक्शन, हाँ। लेफ्ट और राइट का? जैसे छल कार्य वो तो अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और किसी का डिवोर्स होने के बाद में शादी करते हैं तो ये देखिए ये विवाह रेखा यहाँ पे दर्शाती है। ये खाली विवाह की नहीं होती है, इसमें यदि हमारे साथ में किसी का कोई प्यार व्यार का चक्कर है या कभी किसी के साथ अफेयर वगैरह भी हो तो वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि शादी का है और समझ लीजिए किसी ने एक शादी की और किसी कारण से उसकी वाइफ की डेथ हो गई और वो दूसरी शादी कर रहा है, तब तो वो तो अलग चीज़ हो गई, तो उसका भी फलादेश आएगा। लेकिन उसका कई जगह पे अफेयर चल रहा है वो दिखाएगा जरूर, लेकिन किसके साथ चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कारण है, तो ये हाथ से भी पता चलता है और ज्योतिष से भी पता चलता है। लेकिन विवाह जो है पत्नी के रहते हुए करना निषेध है, धर्म के विरुद्ध है और कानून के भी विरुद्ध है, कानून के भी विरुद्ध है, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम सनातन मैंने समझती है ना, सनातन धर्म वाले हैं। सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में शास्त्रों में ये वर्णन है कि राजाओं महाराजाओं के अतिरिक्त जो भी पुरुष होगा मात्र एक शादी करेगा, एक ही विवाह, एक से दूसरा विवाह वो पत्नी के रहते हुए नहीं कर सकता। ये जो डिवोर्स का सिस्टम है और ये जो तलाक का सिस्टम है ये कलिकाल में हुआ है, आदि अनादि काल में ये नहीं था, पूर्व काल में ये नहीं था। जब पत्नी है और पत्नी की डेथ हो गई तो वो आदमी जीवन पर्यंत विधुर बन करके रहता था, यानी कि अब पत्नी नहीं है, जो पत्नी गुजर गई तो उसकी याद में रहना है, विधुर बन के रहना है। और कोई पति गुजर गया तो वो स्त्री उसकी विधवा बन करके रहती थी कोई दूसरा। आज तो आदमी तो क्या, औरतें ही विवाह कर रही है, लड़कियां विवाह कर रही है, एक लड़के से नहीं 2-2 लड़कों से 3-3 लड़कों से विवाह कर रही है, भाग करके विवाह कर रही है। और आज की बात तो कलिकाल को छोड़ दीजिए, पहले कोई समय में सुनने आता था कि फलानी स्त्री को फलाने ससुर ने, सास ने और पति ने मार दिया, जला करके मार दिया। आजकल लड़कियों के किस्से सुनने में मिलते हैं कि आदमियों को मार मार के भाग जाती है, काट काट के भाग जाती हैं। तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है। लेकिन धर्म शास्त्र, हमारा हिंदू शास्त्र, हमारा सनातन धर्म यही कहता है मर्यादा में रहो तो एक ही बार विवाह करना चाहिए और पत्नी के रहते हुए कभी भी दूसरी स्त्री को घर में लाना ही नहीं चाहिए। ये धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, लेकिन कलिकाल में शास्त्र धरा रह जाता है। সমাজে নানা রকমের সমস্যা হচ্ছে, কখনো দেখা যাচ্ছে বিচ্ছেদ, কখনো দেখা যাচ্ছে আবার অকাল মৃত্যু। এই সমস্ত কিছুরই সমাধান রয়েছে বেদে, তেমনটাই কিন্তু জানালেন তিনি, তেমনটাই সামনে তুলে ধরলেন পণ্ডিতজি। এবার সেই সমস্ত সমাধান সূত্র থেকে তিনি বলে দিলেন যে কিভাবে যে 2025 সাল তাদের কেমনভাবে চলতে পারে। বেদেও রয়েছে এবং একই সঙ্গে বেদে যেমন সমাধান সূত্র রয়েছে তেমনই 2025 সাল সকলের কেমনভাবে চলতে পারে সেটাও রয়েছে তার উত্তর। আজকে হস্তরেখা কথা এখন এই পর্যন্তই। আপনারা তো বরাবর দেখেন নিউজ ইউএনআই, তেমনই নজর রাখুন নিউজ ইউএনআই। এখন এই পর্যন্তই, নমস্কার। आप देख रहे हैं न्यूज UNI।